हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि सीपीसी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर किसी डिडक्शन को डिनाई कर देती है और उसके बाद एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर किया जाता है, तो ऐसे केस में यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कोई और एडिशंस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं और एसएससी उस सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यदि अपील फाइल करता है, तो क्या ऐसे केस में एसएससी को दो अपील फाइल करनी चाहिए। एक अपील उन डिसअलाउंसेस के लिए जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में की गई और दूसरी अपील वो जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर में की गई। ये इशू मुंबई आईटीएटी की जी बेंच ने अपने एक केस जीसी वेंचर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 37 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी का काम है कि एसएससी शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स में डील करता है, रियल एस्टेट का काम है और एसएससी का कुछ काम पावर जनरेशन से रिलेटेड भी था। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर एसएससी को एक इंटीमेशन इशू किया गया जिसके अंदर एसएससी को एटीआईए का डिडक्शन जो है वो डिसअलाउ किया गया। उसके बाद एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट किया गया जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A का कुछ डिसअलाउंस किया, रेड विद रूल 8D, और कुछ असेसिंग ऑफिसर ने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था उसका सेट ऑफ डिनाई किया। एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। जहां तक कि एटीआईए की डिडक्शन का डिसअलाउंस था उसके लिए असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील ने ये कहा कि उस मैटर को एओ के पास से रिमांड बैक कर दिया कि वो देखे कि एटीआईए की डिडक्शन एसएससी को यदि मिलनी चाहिए तो वो उसको अलाउ करे। और जो 14A का डिसअलाउंस था उसके बारे में ये कहा कि खाली उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के डिसअलाउंस किया जाना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम देती हैं। रेवेन्यू ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और रेवेन्यू की जो मेन दलील थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में जो सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो मैटर रिमांड बैक किया है वो सीआईटी अपील के पास उसकी पावर नहीं थी। ये एसएससी के लिए जरूरी था कि एसएससी उसके लिए सेपरेट अपील फाइल करता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सेक्शन 80IA का डिडक्शन जो है वो डिसअलाउ नहीं किया गया और प्रेजेंट केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट की गई वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट से की गई। यदि रेवेन्यू की टेक्निकल ग्राउंड को माना जाए तो इससे खाली एक मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ही आगे आएंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में यदि रेवेन्यू की दलील मानी जाए तो उसका मतलब ये होगा कि जो कंप्यूटेशन शीट है वो असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रन करेगी। तो ऐसे केस में जो सीआईटी अपील ने जो अपना ऑर्डर किया है एटीआईए की डिडक्शन को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक करके कि वो ये देखे कि यदि एसएससी की एटीआईए की डिडक्शन बनती है तो उसको दी जाए, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। जो सेकंड इशू था जिस पर सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था और ये बोला था कि खाली उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए जिनसे एग्जेम्प्ट इनकम यील्ड होती है, तो इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो भी चेंजेस आए हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा वो प्रोस्पेक्टिव है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए जो सीआईटी अपील ने ये अपना डिसीजन दिया है कि खाली उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए जिन इन्वेस्टमेंट्स पर एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम अर्न होती है, तो वो बिल्कुल सही है। और ये नहीं कहा जा सकता कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा अमेंडमेंट हुई है वो क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं,
केस का नाम है जीसी वेंचर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 371 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।